नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज की इस क्लास में हम लोग BECC 103 यानी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का आपका जो जून 23 का पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिएगा। सपोज द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, डिमांड फंक्शन दे दिया, एंड सप्लाई फॉर द सेम प्रोडक्ट इज गिवन बाय फॉर द बोथ फंक्शंस। P stand for price and Q stand for quantities. Find the consumer surplus and the producer surplus at equilibrium. अब ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये समझ लो, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है। तो आपकी यूनिट नंबर 14 है, यूनिट का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल, वहां से ये क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, टॉपिक है 14.14, टॉपिक का नाम है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। क्वेश्चन बुक में नहीं है, क्वेश्चन बुक के बाहर से आया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप बुक में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन को हमें आंसर कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं आंसर नंबर 8। हमेशा एग्जाम में अपने आंसर सेट के बीच में लिखना आंसर। ठीक है, फिर आप लिख लीजिएगा गिवन। आपको क्या गिवन है, आपको एक तो डिमांड फंक्शन गिवन है, ठीक है, और एक आपको सप्लाई फंक्शन गिवन है। तो हमें जो डिमांड गिवन है P माइनस 0.8Q प्लस 150, ठीक है, और ये सप्लाई है आपकी P इज इक्वल टू 5.2Q। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे ना इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपकी मार्केट उस टाइम पे इक्विलिब्रियम में होती है जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हमें जो डिमांड की वैल्यू दी है वो ये दी है -0.8Q प्लस 150, ठीक है। सप्लाई की वैल्यू दी है आपको 5.2Q, ठीक है। इसमें Q वाली वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना और जिनके साथ Q नहीं है उनको आप राइट हैंड साइड पे लेके आना। तो -0.8Q और मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा 5.2Q। 150 को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो -6Q हो जाएगा। ये -150, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर लो। 150 डिवाइडेड बाय 6, इनको आप डिवाइड कर लो। आपके पास Q की वैल्यू आई है 25। ये ना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, तो जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है इसका मतलब है आपकी डिमांड भी 25 है मार्केट में और आपकी सप्लाई भी 25 है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम ऊपर ना स्टार लगा देते हैं, स्टार का मतलब इक्विलिब्रियम वैल्यू, ठीक है। अब आपको ना इक्विलिब्रियम प्राइस और निकालना है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आप दो तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। इक्वेशन 1 में आप Q की वैल्यू डाल दो जो आपने कैलकुलेट करी है, तो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा। P स्टार लगा दिया मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस। तो -0.8, Q की वैल्यू है आपके पास 25, ठीक है, प्लस 150। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास ये आएगा तो माइनस के 20 प्लस के 150 और आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 130। तो ये हमारे पास प्राइस आ गया है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास जो Q की वैल्यू है वो आप यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। हम आंसर देखते हैं कि दोनों जगह से सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने कुछ गड़बड़ करी है। तो 5.2 और इंटू 25, तो 25 किया, 5.2 में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो कैलकुलेटर एक सेकेंड।
ये है मेरे पास कैलकुलेटर और 5.2 इंटू 25 इज इक्वल टू 130। तो दोनों जगह से हमारे पास जो प्राइस आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो आप ना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को भी कैलकुलेट कर चुके हो और आप इक्विलिब्रियम प्राइस को भी कैलकुलेट कर चुके हो। जब आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है तो उसके बाद फिर आप कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इनको लिख लेता हूँ, इसको रेज कर दूंगा। पी स्टार इज इक्वल टू है 130 एंड क्यू स्टार इज इक्वल टू 25। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रेज कर रहा हूँ।